के हर ग्रंथ में लिखा है कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागिए, सूर्य उदय होने से पहले जागिए, क्योंकि सूर्य उदित होने से पहले स्नान करने पर गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। भोर में जल्दी जाग करके क्या करना है, गुरुश्य स्मरणम, अपने गुरुजनों का स्मरण करो। सम्मुषैव तथा पुनः, आप अपने इष्ट देवता का स्मरण करो, भगवान शिव का, नारायण का, सरस्वती माता का, लक्ष्मी माता का, गोविंद भगवान का, गौ माता का, नदियों का, तीर्थों का, इनका स्मरण कीजिए। गुरुश्य स्मरणम कृत्वा सम्मुष्य तथा पुनः तीर्थानाम स्मरणम, तीर्थों का स्मरण कीजिए। जो भी जितना भी आप वृंदावन है, काशी है, मथुरा है, गया जी है, गोदावरी है, जहाँ भी जो भी आप स्मरण कर सकें वो जपिए, स्मरण कीजिए। ममापि निज राणाम भई मुन्यादीदाम तथा मुनि, ऋषियों का स्मरण कीजिए। फिर वर्णन किया गया तत्र स्तोत्रम, जो भी आपसे कोई स्तोत्र आते हैं, कोई नाम आते हैं भगवान का, उनको उच्चारण करते हुए उसके बाद मलमूत्र विसर्जन के लिए जाइए। पहले बिस्तर पर बैठे बैठे देवी देवताओं का आह्वान कीजिए, उन्हें वंदन कीजिए, उन्हें स्मरण कीजिए। उसके तत्पश्चात नित्य क्रिया के लिए जाइए, नित्य क्रिया के लिए तब जाइए। उसके तत्पश्चात सावन से हाथ साफ हो सकते हैं, शुद्ध नहीं हो सकते। शुद्धता के लिए मिट्टी की बात कही है, रोज मिट्टी नहीं लगा सकते हो, तो जिस दिन आपने उपवास किया है, जिस दिन आपने कोई व्रत किया है, उस समय हाथ में मिट्टी लगा करके ही मिट्टी के द्वारा अपने हाथों को साफ कीजिए। मिट्टी से अपने हाथ साफ करें, वर्णन है। और यहाँ तो वर्णन किया गया कितनी बार मिट्टी लगाएं। ब्राह्मण को 5 बार मिट्टी लगानी चाहिए, क्षत्रिय को 4 बार लगाना चाहिए, वैश्य को 3 बार लगाना चाहिए, और कनिष्ठ वर्ण के व्यक्ति को 2 बार मिट्टी, हाथ में 2 बार मिट्टी लगानी चाहिए। तो इस प्रकार से 4 वर्णों की शुद्धि के लिए, पवित्रता के लिए इस बात का वर्णन किया गया। स्नानु तु विधम कार्यम तीर्था दिशम क्रमेण तु, तीर्थों में स्मरण करते हुए गंगा यमुना नर्मदा जैसी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए और फिर आप स्नान कीजिए। देह शुद्धिम तथा कृत्वा, देह की शुद्धि के लिए मलमूत्रम, जब तक आप मलमूत्र विसर्जन के लिए, कितनी सुंदर बात कही है। आप कोई उपवास करते हैं, यदि मल विसर्जन के लिए नहीं गए और सीधे स्नान कर लिए, आपकी पूजा का, उपवास का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए तो मैं कहता हूं कि ऐसा जीवन जियो कि रात को खाए हो तो सुबह पेट साफ हो जाए, लेकिन जो उल्टा पुल्टा खाते हैं उनका पेट साफ होता ही नहीं है, सब कचड़ा अंदर भरा पड़ा रहता है। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है, आपका मन नहीं है तो भी जाइए, धुले हुए वस्त्र पहन करके, और फिर भगवान का पूजन करें। तावत दूरम न कर्तव्यम न यावत चंदनम छिपेद तंदुलई सुंदरस तत्र पूजिए शंकरम मुदा। 2 चीज़ों से भगवान से अति प्रसन्न होते हैं, एक तो भगवान को चंदन लगाया जाए और एक भगवान को बिना टूटे चावल चढ़ाए जाए। भगवान भोलेनाथ को चावल इतना प्रिय है कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर 1.25 लाख चावल चढ़ाने से लोग अखंड लक्ष्मी प्राप्त कर लेते हैं, बहुत धन प्राप्त कर लेते हैं। इतनी बड़ी महिमा है। यावत चंदनम छिपे तंदुलई सुंदरई तत्र पूजिए शंकरम मुदाहा, एक भी चावल टूटा हुआ ना हो, और ऐसी पूजा में दुरस्त चावलों को, बिना टूटे हुए चावल आप रखिए, उनसे पूजिए और भगवान को चंदन लगाएं। कुसा अपा मार्ग कर्पूर जात चंपक ही पाटलई, भगवान को कुसा प्रिय है। अपामार के अंदर कबुआ, कपूर, करवीर, कनेर के फूल, ये उन्हें बहुत प्रिय है। तत्पश्चात फिर कहा जलेन जलधारा च कल्पयेत परमेश्वर, आप जो भगवान को जलधारा चढ़ा करके जो अभिषेक करते हैं, कल्प कल्प तक पाप स्पर्श नहीं कर सकते। जलधारा भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा है। वैसे भी कहा गया जलधारा शिव प्रिय, अलंकार प्रिय विष्णु, भगवान नारायण को अलंकार प्रिय है। भानु सूर्य भगवान को नमस्कार प्रिय है, लेकिन जलधारा शिव प्रिय भगवान
महादेव को जलधारा बहुत प्रिय है, बहुत ही ज्यादा प्रिय है। जलधारा बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान शंकर को अभिषेक करके उनके ऊपर जलधारा छोड़नी चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया। मंत्र पूर्वम प्रकृतभ्याम पूजवाम सर्वफल प्रदा। यदि आपसे मंत्र आते हैं तो मंत्रों के साथ में यदि अभिषेक करते हैं आप, तो उसका पूरा का पूरा फल मिलता है, उसमें कहीं किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं होती। आपसे कोई भी मंत्र नहीं आते हैं रुद्राष्टाध्यायी के, कोई भी मंत्र आपसे नहीं आते, तो ओम नमः शिवाय का तो जप आप कर ही सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र के जप के द्वारा भगवान शिव का महारुद्राभिषेक कीजिए। और मैं आपको क्या बड़ी बात बोलूं, एक छोटी से छोटी बात मैं आपको बोल रहा हूं, आप अपने घर में भगवान शिव का अभिषेक आज से ही आरंभ कर दें, कल सुबह से आरंभ कर दें। यम यम चिंतते कामम, तुम जो सोचेंगे वही अपने आप में बिल्कुल पूरा हो जाएगा। आपके कार्यों को कोई बिगाड़ नहीं सकता, आपके कार्यों को कोई रोक नहीं सकता। आपकी हर समस्या का समाधान उसी समय हो जाएगा जिस समय आप भगवान शिव का महाअभिषेक, महारुद्रा अभिषेक आप आरंभ कर देते हैं। अपने घर में शंकर की पिंडी रखिए। तुलसी वन आश्रम ने भी देश में बहुत शिवलिंग भेजे हैं। हो सकता है आपके भी घर में किन्हीं किन्हीं के में आए होंगे, शंकर जी आए होंगे, देखो आए हैं, शंकर जी आए होंगे, सालराम भगवान आए होंगे, किताबें आई होंगी, तो इनका पाठ करते रहिएगा और भगवान महादेव को, भगवान शिव को पूजते रहिए। अर्घम दत्वात् पुष्पाणि पादेयो शुभ कार्य च। किसी भी देवता को आप निलाते हैं उसमें 2 एक आध फूल डाल लीजिए। भींगा फूल भगवान को नहीं चढ़ाते, लेकिन जल में फूल डाल करके उस जल से भगवान को स्नान कराना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है, बहुत ही ज़्यादा दिव्य माना गया है, बहुत ही ज़्यादा पावन माना गया है। हस्ते गृहीत्वा पुष्पाणि समुत्थाय कृतांजलि। आरती के तत्पश्चात हाथ में फूल लेकर के आप भगवान को पुष्पांजलि करते हैं। ग्रंथाकार कहते हैं कुबेर का भंडार खाली हो सकता है, आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आ सकती। पुष्पांजलि की इतनी बड़ी महिमा है। भगवान शिव को पुष्पांजलि समर्पित करने का इतना बड़ा महात्म्य है। लिंगार्चन की पूजा की बड़ी महिमा। मार्जनम तु तथा कार्यम शिवस्योपर वही पुनः नमस्कारम तथा शांतिम। वर्णन किया गया आरती के बाद भगवान को आदि परिक्रमा कीजिए और उन्हें वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। कल्याणम जायते तस्यः। बताते हैं शुक्ल पक्ष यथा शशि, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की वृद्धि होती है, भगवान महादेव का पूजन करने से, अभिषेक करने से आपके परिवार की ऐसे ही वृद्धि होगी। कोई आपके घर की तरक्की को रोक नहीं सकता। एक सबसे आनंद की बात यह है, भगवान शंकर का पूजन करने वाले पुजारी के ऊपर किसी का जादू टोना टोटका, ये नींबू बीबू काटते हैं, मिर्चें फोड़ फाड़ करके फेंकते हैं, ये सब किसी भी प्रकार का असर नहीं होता उनके ऊपर, जो भगवान शिव की अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, भगवान शंकर की वंदना करते हैं। इतनी बड़ी महिमा भगवान शिव के पूजन की है। नित्यम सेवात कस्यैवं कार्याम दुखापहारिणी। जो शिव की पूजा करे और उसके जीवन में कोई दुख रहे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप कृष्ण को, राम जी को, श्याम जी को आप जो मानते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अपनी पूजा में आप भगवान शिव को जोड़ दीजिएगा। भगवान शंकर संपूर्ण समस्याओं का समाधान करते हैं और ऐसे हैं जो जहर पी करके पूरी दुनिया को अमृत पिलाते हैं। ऐसा महादेव का मिलेगा। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन। देवता जिनकी स्तुति करते हैं, वंदन प्रणाम करते हैं और कहते हैं प्रभु जय हो आपकी। और तो शिवदेव हैं, लेकिन आप महादेव हैं, इसलिए क्योंकि आप जहर पी करके सगरे देवताओं को आप अमृत पिलाते हैं। यह महिमा भगवान शिव की है। नंदियों को पूजते रहिए, अमावस्या को उन्हें गुड़ खिलाते रहिए, मालपुआ खिलाते रहिए,
आपके घर में, किसी के भी घर में पितृदोष नहीं रहेगा, क्योंकि नंदी इनका मोबाइल बंद करो, नंदी साक्षात भगवान महादेव का रूप है, भगवान शिव का रूप है। यदि आपके बच्चों की कुंडली में मंगली दोष, यदि आपके बच्चों की कुंडली में काल सर्प दोष और भी कोई दोष है, हर अमावस्या को नंदी को गुड़ खिलवाओ, मालपुआ खिलवाओ उन बच्चों के नाम से, घी के लड्डू खिलवाओ नंदी को, और आप देखेंगे तत्काल वह दोष ही शांत हो जाएगा, वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। यह भगवान शिव की बहुत बड़ी महिमा है, भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी महिमा है। तो आप इस देवता के साथ में जुड़िए। आइए लिंगार्चन के बारे में कुछ चर्चा मैं आपसे करता हूं, क्योंकि मुझे भी अभी निकलना ही है, मेरी अभी ट्रेन है। यहाँ कहीं छायापुरी स्टेशन पड़ता है, कितना दूर है? हमने तो देख, आधा घंटा लगेगा? अच्छा, ज़्यादा लग जाएगा, जाम जूम बहुत है रोड पे, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ही। आप वृंदावन आए हैं कभी? नहीं आए? आश्रम आए हैं? आप तो आए। आप सबको फिर निमंत्रण है, आप वृंदावन पधारिए। बहुत जोर से गौशाला का निर्माण हो रहा है, मठ का निर्माण हो रहा है, नंदीशाला का निर्माण हो रहा है, बहुत बड़े बड़े कार्य छिड़े हैं। उसी के लिए मैं पूरे देश में निकला हूँ, रात भर यात्रा करता हूँ, दिन भर कथा सुनाता हूँ, बहुत आनंद आ रहा है। सूरत की कथा सुनी आपने? किस किस ने सुनी सूरत की कथा? श्याम बाबा मंदिर में बड़ा अद्भुत आयोजन हुआ है और बहुत आनंद हुआ है। आनंद इतना हुआ है कि आनंद की वर्षा हुई है। तो कार्यक्रम तो 3 ही दिन का था और बहुत अच्छा लगा है, बढ़िया लगा है। और अब रास्ते में बड़ौदा मिला है, अब यहाँ से मेरी ट्रेन है कुछ देर के बाद में, और थोड़ा पूरा दिन आज खाली होता तो ज़रूर एक व्यवस्थित कथा आपको सुनाई जाती। मुझे तो विश्वास भी नहीं था कि आप इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मुझे तो था कि 10-5 लोग आ जाएंगे, लेकिन आपकी संख्या बड़ी अच्छी लग रही है। माता जी आई हैं अभी। मैया राम राम। आपको पता लग गया है कार्यक्रम हो रहा है? इस समय हम काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, और वहीं के ऊपर के हॉल में बैठे हैं। मंदिर बड़ा अद्भुत है, बहुत अद्भुत है यहाँ का मंदिर। मंदिर तो अद्भुत है ही, लेकिन आप भी बड़े अद्भुत हैं। आप राजस्थान से हैं, गुजरात से हैं, यूपी से, बिहार से हैं, कहाँ से हैं ज़्यादा? हाँ, गुजरात। गुजरात में गुजरात वाले कितने? हाथ उठाओ। 4, 5, 6, 7। राजस्थान वाले कितने हैं? राजस्थान वाले कम है। यूपी वाले कितने हैं? बिहार वाले भी हैं? बिहारी बाबू नहीं है कोई? माता जी आप हैं बिहार से? अच्छा अच्छा। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की। ये जितने भी देवता हैं वो सब भगवान शंकर की शिव पिंडी की पूजा करते हैं, सब शिवलिंग पूजन करते हैं। वर्णन किया लिंगानी कल्पतैवा अधिकारानुरूपता विश्वकर्मा दौतेभ्यो नियोग्य मम वाहरे। स्वयं श्री विश्वकर्मा जी ने शिवलिंग बना करके इन देवताओं को दिए। वर्णन किया गया है किसको कौन सा शिवलिंग दिया। विश्वकर्मा जी ने जो शिवलिंग बनाए, उन्होंने कुबेर जी को सोने का शिवलिंग प्रदान किया। जो कुबेर भगवान हैं वो सोने के शिवलिंग के ऊपर पूजा करते हैं। देवराज इंद्र को पद्मराग मणि का शिवलिंग बना करके दिया है। और पीले जो शिवलिंग हैं वो भगवान वरुण देव जी, भगवान विष्णु इंद्र नीलमणि के जो शिवलिंग हैं उनकी पूजा करते हैं। अग्निदेव वज्रलिंग की पूजा करते हैं। और जो ब्राह्मण लोग हैं वह बहुत ज़्यादा मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करते हैं। नाग लोग हैं, नाग चंदन के शिवलिंग का पूजन करते हैं, और नाग मूंगे के शिवलिंग का भी पूजन करते हैं।
और माता दुर्गा मक्खन के शिवलिंग का पूजन करती है। यह महिमा भगवान के शिवलिंग की पूजा की है। पारे के शिवलिंग भी पूजे जाते हैं और एक एक शिवलिंग है वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है शिवलिंग, जिसको कहते हैं नर्मदेश्वर। अभी मैं सूरत में भी जिनकी चर्चा कर रहा था, ऐसे भगवान नर्मदेश्वर हैं जिनके ऊपर नीचे जहाँ भी आपने चढ़ाया है वो सब ग्राह्य है, उसको आप स्वीकार कर सकते हैं। उसमें कहीं किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। भगवान नर्मदेश्वर के ऊपर चढ़ाया गया जल, उनके ऊपर चढ़ाया गया फल, वह आप बिल्कुल ले सकते हैं। एक बात कही गई है, भले ही मंदिर का पुजारी क्यों है, शंकर की पिंडी के ऊपर यदि दक्षिणा चढ़ी है, उस दक्षिणा को मंदिर के पुजारी, औरों को तो छोड़िए, मंदिर का पुजारी भी उस दक्षिणा का पाचन नहीं कर सकता। उससे वह अपना परिवार न चलाए। पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ वो पैसा किसी न किसी परहित और परमार्थ के कार्य में ही उसको लगाया जाए, ऐसा वर्णन है। जब पूजा आप कराते हैं, आप भगवान के ऊपर जो भी कुछ चढ़ाते हैं ठीक है, लेकिन जो पैसा है वो ऊपर पिंडी के ऊपर ना चढ़ाते हुए दक्षिणा है उसको वह नीचे ही चढ़ाइए। आइए, कौन सी चीज से अभिषेक करने पर क्या प्राप्त होता है वो सुन लीजिए। सबसे पहले तो जो आपने अभिषेक के लिए जल इकट्ठा किया है उसको सूती कपड़े में छाने, ताजी पानी लें। मैंने पूर्व में भी बोला है, गर्म पानी से भगवान को न नहलाइए, ताजी पानी लीजिए, मोटर चलाइए, ताजी पानी लीजिए, उसमें 2 चीज़ें डालें पानी में। और आज की कथा को सुन करके तो 3 चीज़, तीसरी फूल और डाल लें, गुलाब जल डाल लें। 2 चीज़ में एक है कपूर और एक है किसी तीर्थ का जल, नदियों का जल, गंगा जी का जल हो, नर्मदा जी का जल हो, केदारनाथ का गौरी कुंड का जल हो। इन तीर्थों के जल से पूजा के पानी का जो दोष है वो समाप्त हो जाता है। एक और बड़ी सुंदर बात कही है, जिस पात्र में आप भगवान के लिए जल भरते हैं उसको राख से सूखा मांजिए, वो गीला नहीं, उसको राख लीजिए। और आपने वैसे भी मिट्टी से मांज करके यदि आपने पानी से उसको धोया तो सूती कपड़े से उसको पोंछ लीजिए बिल्कुल। ये देश में हमारी बहुत बातें मानी जाती हैं। कल रात्रि को सूरत में मैं एक राठी परिवार में, बड़ा अच्छा परिवार है, उनके घर पर था मैं रात को। 85 साल की दादी माँ, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, सब देश भगवान से जुड़ा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर भगवान की इतनी बड़ी कृपा है। और सच मानिए, पैसा होने के बाद भी हम भगवान से जुड़े रहें, कुटुंब खानदान खूब होने के बाद में भी भगवान से जुड़े रहें, तो यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो संपत्ति आती है तो ना चाय छूटती ना कॉफी छूटती, सबसे पहले भगवान ही छूटता है। लोगों की जितनी तरक्की होती है उतने ही वो भगवान से दूर चले जाते हैं। खूब भगवान आपको संभ्रांतता दे, ऊंचाई दे। मैं बड़ौदा तक आया हूँ, आप हमारी बहुत बातें मानते हैं। आप सबको मेरा निवेदन है, प्रार्थना है, भगवान को मन छोड़िए। और जो भगवान को नहीं छोड़ेंगे वो कभी अपने माता पिता को भी नहीं छोड़ सकते, अपने सास ससुर को नहीं छोड़ सकते, माँ बाबू जी को नहीं छोड़ सकते। ये बहुत बड़े देवता हैं, ये बहुत बड़े भगवान हैं। आप हो जाएं 60 साल के, माँ हो 80 साल की, इस अवस्था में भी माता पिता का भय होना चाहिए, माता पिता का डर होना चाहिए। ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे ऊपर किसी का अधिकार है और हम किसी के अधिकार के नीचे ही अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। ईश्वर ने बड़ी कृपा करी है कि हम यहाँ मनुष्य बन करके यहाँ आए हैं, तो हम अपनी मनुष्यता को बिल्कुल भी ना खोएं। और आइए, मैं कुछ बातों का आपको निवेदन कर रहा हूँ जिनको सुन करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो कि पूजा प्रकरण की बात मैंने आपको बोली है, पूजा करने से पहले सामग्रियाँ पूरी इकट्ठी कीजिए। 1 रात पहले भी आप कर सकते हैं। दूध अमृत है, दूध कभी बासा नहीं होता, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दूध बासा नहीं होता, तीर्थों का जल कभी बासा नहीं होता, शहद बासा नहीं होता, चीनी बासी नहीं होती, फल भी बासे नहीं होते हैं कभी। इन सब चीज़ों को अमृत में लिया गया है। फूल की माला 1 रात पहले रख लीजिएगा, 1 रात पहले, 1 रात्रि पहले आप फूल की माला 1 रात पहले रख लीजिए। और दूध, कच्चा दूध, इधर देखिए,
कच्चा दूध। याद रखना, भगवान के ऊपर कभी भी गर्म दूध नहीं चढ़ाया जाता। भगवान के ऊपर कभी भी गर्म दूध धोखे से भी नहीं चढ़ाया जाता। भगवान को कच्चे दूध से ही स्नान कराया जाता है। रात्रि को फ्रीज में रख दीजिए। भगवान के लिए जो तुम दही जमाते उसको मिट्टी के पात्र में जमाइए, मिट्टी के किसी पात्र में। उसको बहुत ज़्यादा पावन माना गया है। अब वो व्यवस्था नहीं होती है, नहीं तो ठाकुर जी के भोग के लिए जो दूध है वो भी मिट्टी के ही पात्र में उसको गर्म किया जाए। और इतना अच्छा लगता है कि जिस समय मैया कन्हैया के लिए ग्रंथों में है, दूध थाली में ऐसे परोस करके फिर बीजना से उसको ऐसे, आपने भी अपने बच्चों के लिए ऐसे दूध ठंडा किया होगा, ऐसे परोस के थाली में, फिर दोनों हाथों से ऐसे बीजना। भगवान बड़े खुश होते होंगे, उन्हें बड़ा अच्छा लगता होगा। समी पत्र है पूजा में, तुलसी पत्र है, तुलसी मंजरी है, बेल पत्र है, दूर्वा है, फूल हैं, फल हैं, जल है, चंदन है, रोली है, धूप है, दिया है। ये सब पहले से इसको तैयारी करके उसके बाद में बैठिए। फिर आप एक एक चीज छोड़ देते हैं, पूजा में बैठ जाते हैं, फिर चिल्लाते रहते हैं ये नहीं है, माचिस नहीं है, तीली ये ला करके दे दो, वो ला करके दे दो। फिर घंटे भर की पूजा में आप चिल्लाते ही रहते हैं, तो फिर पूजा में तो मन लगता ही नहीं है। पहले पूरी सामग्री भगवान के बर्तनों में, घंटी रोज धोई जाती है, थालियां रोज धोई जाती हैं, शंख को रोज धोया जाता है। डेली जिस पात्र में भगवान को स्नान करा रहे हैं वो रोज धोया जाता है। जिस कपड़े से भगवान को पोंछ रहे हैं उसकी रोज धुलाई की जाती है, उसको रोज ही धोया जाता है। और क्या रह गया है, लोटा जिसमें आप अर्घ दे रहे हैं, ये भगवान के जो बर्तन हैं इनको नित्य रोजाना इनको साफ सुथरा कीजिए। जिस पात्र में भगवान को आप नहला रहे हैं, या तो उसमें स्वस्ति बनाइए या ओम बनाइए या श्री बनाइए। खाली पात्र में बिठाकर भगवान को न नहलाएं, उसमें स्वस्ति बनाएं, ओम बनाएं, श्री बनाएं, थोड़े फूल डालें, थोड़ा सा चावल डालें। इसको भगवान को आसन देना बोलते हैं। फिर वहाँ पर भगवान को बिठाइए। कभी भी भगवान को, जैसे आप ठाकुर जी को आप नहला रहे हैं, तो भगवान को पीठ की तरफ से नहीं नहलाया जाता। ऐसा नहीं है कि भगवान को यूं आपकी तरफ मुंह करके और पीठ हमारी तरफ हो जाए, नहीं। भगवान को नहलाते समय उनका मुख है वो हमारी तरफ होता है, पीठ दूसरी तरफ होती है। और भगवान के चरणों में सबसे पहले उसमें आप चावल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, हाथ जोड़िए। उसके तत्पश्चात थोड़ा सा जल ठाकुर जी के चरणों में डालिए, चम्मच से किसी भी प्रकार से। उसके तत्पश्चात फिर ऊपर से आप डालना शुरू कर दें। अब यहाँ बात चल रही है भगवान शंकर जी की। शिवालय में जब आप पूजन करते हैं, आपके घर में शंकर जी हैं। यदि शिव पंचायतन है, शिव पंचायतन में 5 आते हैं। बीच में शिवलिंग है, ठीक हमारी नाक के सामने गणेश जी बैठे हुए हैं, इधर की तरफ है पार्वती मैया बैठी है, ऊपर कार्तिकेय जी बैठे हैं, और जहाँ पानी गिरता है वहाँ श्री नंदी जी महाराज बैठे हैं। तो जब भगवान शंकर को नहलाया जाता है तो सबसे पहले गणेश जी के ऊपर जल डाला जाता है। गणेश जी के बाद में फिर आप किसी के भी ऊपर आप डाल सकते हैं, क्योंकि गणेश जी जल तत्व के देवता हैं। आपके कार्यों में कभी विघ्न आता ही नहीं है यदि आप अपनी पूजा को आप भगवान गजानंद से आरंभ करते हैं। इससे तो भगवान गणेश जी भी प्रसन्न होते हैं, कोई भी देवता रूठेगा नहीं। यदि आप अपनी पूजा को भगवान गणपति से आरंभ करते हैं, अपनी पूजा को आप गणेश से ही आरंभ कीजिए। सबके बाद में दूध दही जो भी है वो नंदी के ऊपर डालिए। नंदी धर्म का प्रतीक है, बिल्कुल। नंदी बड़ा अद्भुत है। नंदी के कान में जो भी कुछ आपने कह दिया है वो सब महादेव के पास में वह सूचना पहुंचेगी। नंदी बड़ा प्रमुख है। नंदी पितृदोष समाप्त करता है। नंदी हमारी अकाल मौत को दूर करता है। नंदी की इतनी बड़ी महिमा है। राम जी के हनुमान, महादेव के नंदी, शब्द नहीं है इनकी महिमा का वर्णन करने में। इतने अद्भुत देवता हैं ये, इतने अद्भुत देवता हैं। अपने नंदी के गले में कलावा बांधिए, नंदी के गले में कलावा बांध दीजिए उनके में, नंदी के कंठ में कलावा बंधाई रहे 1 आध महीने में, फिर उसको खोलते रहिएगा। तो ये कुछ पूजा का जो प्रकरण है वह बड़ा अद्भुत है। और इसमें संसार की सभी समस्याओं का जो समाधान है वो देवताओं की पूजा करने से हो जाता है। लिंगम तो द्विविधम प्रोक्तम वायुभान तरद्भुजा वायम स्थूलम समादिष्टम सूक्ष्माभ्यांतरम मतम। 2 शिवलिंग की पूजा करो पर डे। एक तो है स्थूल और एक है सूक्ष्म। ये बात को ठीक से समझ लें।
जो स्थूल है वो है पत्थर का, स्फटिक का या नर्मदेश्वर सामने रखे हुए हैं, ये इसको कहते हैं स्थूल शिवलिंग। एक सूक्ष्म है, और वो सूक्ष्म क्या है, वो आपके अंतर में घटित हो रहा है, जिसको ओमकार के नाम से जाना जाता है। जब बाहर आप भगवान शंकर को निला रहे हैं और अंदर ओमकार का उच्चारण हो रहा है, तो आपका एक अभिषेक तत्काल 100 अभिषेक के बराबर हो जाता है। इसलिए भगवान शंकर का जो अभिषेक है वो मौन रह करके नहीं, ओम ओम शब्द का उच्चारण करके ही भगवान शंकर का ये महारुद्राभिषेक करें। आप 6 महीना करके देख लीजिएगा। यदि 6 महीने में सब कुछ ना बदल जाए तो फिर हमारे ऊपर फाइन लगा देना आप कि आपने हमारा टाइम वेस्टेज कर दिया। बड़ौदा में आए थे और ये बोल करके चले गए, एक घंटा हम देते रहे लेकिन हमें तो कुछ मिला ही नहीं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको ना मिल पावे। कुंवारी कन्याएं महादेव की पूजा करेंगी, अच्छा घर और वर उन्हें प्राप्त होगा। विवाहित देवियां भगवान महादेव की पूजा करेंगी, उनके घर में सब कुछ आनंद से ही घटित होगा, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। महात्मा लोग भगवान शिव की पूजा करेंगे, उन्हें इष्ट का दर्शन, भगवान की सामीप्यता, ईश्वर की सानिध्यता उन्हें प्राप्त होगी। इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। इसलिए आप सबको बहुत आग्रह पूर्वक मैं निवेदन करना चाहूँगा, भगवान शिव की पूजा, भगवान शंकर को करवीर फूल, कनेर फूल, गुरुवार के दिन अपने बच्चों से शंकर जी के ऊपर ओम नमः शिवाय बोल करके पीले कनेर के फूल चढ़वाइए। निश्चित रूप से बच्चों को सभी विद्याएं चल के आ जाएंगी। बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, रोजाना संध्या के समय भगवान महादेव के मंदिर में पिंडी के सामने घी का दिया जलवा करके रखिए, और आप देखिए पढ़ाई में बच्चे कितने होशियार होते हैं। आप करके देखिए, आनंद हो जाएगा। धरती की ऐसी कौन सी समस्या है जो समस्या भगवान महादेव जिसको पूरा ना कर दें। भगवान शिव के दरबार में संपूर्ण समस्याओं का समाधान होता है। एक भी समस्या ऐसी नहीं है जिसको भगवान शंकर जिसको पूरा ना कर दें। बोलिए शंकर भगवान की। सिर्फ आधी मिनट के लिए हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमर का महादेव शंभो, काशी हर हर महादेव शंभो, काशी हर हर महादेव शंभो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए शंकर बाबा की, काशी विश्वनाथ भगवान की। गोधूमानस्तथा पूजा प्रशस्ता शंकरस्य वै। महीने में एक बार 1.25 लाख गेहूं के दाने महादेव के ऊपर चढ़ाइए। महीने में एक बार, प्रदोष वाले दिन चढ़ा लीजिए। प्रदोष वाले दिन आप अन्न मत खाइए, लेकिन गेहूं या चावल के द्वारा 1.25 लाख चावलों के पूरे घर के लोग बैठ जाओ और भगवान शंकर को आप, इस ग्रंथ में तो लिखा है कि 8 सेर में 1 से 1.25 लाख गेहूं हो जाते हैं, पर कोई हमें उज्जैन में बता रहे थे कि वो 4.25 किलो में ही हो जाते हैं। तो आप ऐसा करना, 100 ग्राम गेहूं तौल करके फिर उसके दाने गिन लेना कि 100 ग्राम में कितने होते हैं, तो उस हिसाब से उसको कैलकुलेट कर लेना। और ये बड़ी अद्भुत बात कही गई है, लिखा है गौ धू माँ नस तथा पूजा प्रशस्ता शंकरस्य वै। जिस नारी के गर्भ में संतान समाप्त हो जाती है या गर्भ में संतान नहीं आ रही है, या उस स्त्री पुरुष को ऐसी कोई दिक्कत है जिससे संतति का सृजन नहीं हो रहा, संतान का जन्म नहीं हो रहा, तो शिव महापुराण में लिखा है संतति वर्धते तस्या यदि लक्षा विधिकृता। संतान प्राप्ति के लिए
एक 1.25 लाख गेहूं, एक 1.25 लाख गेहूं भगवान महादेव के ऊपर चढ़ा करके और यह सौभाग्य आप कमा सकते हैं। देखिए, संतान जन्म के लिए तो है ही, लिए संतान की सुरक्षा के लिए भी बड़ी अद्भुत बात है। बच्चों की सुरक्षा के लिए भी यह एक बहुत बड़ा वरदान है। लिखा है संतति वर्धते। बच्चों को काम धाम नहीं मिल रहा है, बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं या उनका कार्य चल नहीं रहा है, नौकरी मिल नहीं रही है, पूरा देश मुझे सुन पा रहा है। आप 1.25 लाख गेहूं, इसमें 1 लाख लिखा है, आप 1.25 लाख चढ़ाइए, भूल चूक लेनी देनी। 1.25 लाख गेहूं चढ़ा करके सोमवार को चढ़ाइए, पूर्णिमा को चढ़ाइए और आप प्रदोष वाले दिन चढ़ाइए। भगवान शिव को आप ये चढ़ाइए, इससे आपके बच्चों को काम मिलेगा, घर में सुख और घर में बहुत शांति होगी, ऐसा वर्णन किया। मुद्गानाम पूजने दैव शिवो यक्षत वही सुखम। वर्णन किया कि मूंग भी भगवान को आप चढ़ाते हैं, इससे घर में सुख बढ़ता है, इससे घर के कलह खत्म हो जाते हैं। मूंग के दाने, इससे घर में शांति, पति पत्नी में बन नहीं रही है, बाप बेटे में बन नहीं रही है, अड़ोसी पड़ोसी परेशान करते हैं, मूड ज़्यादा खराब हो रहा है। 1 लाख मूंग के दाने भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाइए। ये बात रिकॉर्ड करने के लायक है, लेकिन आप रिकॉर्ड कर नहीं पाए हैं। 1 लाख मूंग के दाने भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाकर घर में परम शांति प्राप्त होती है। इतना बड़ा प्रभाव है, शंकर क्या नहीं दे सकते, भगवान भोलेनाथ। क्यों यार, मैं बोल रहा हूं ना, पहले ही लगाओ थोड़े। हाँ, तुमने काट दिया क्या? अरे तो अब चल रहा है कि नहीं चल रहा? अरे तो लगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की। तत्पश्चात अरेर के फूलों से भगवान शंकर की पूजा होती है। अरेर के फूल, अरेर जानते हैं आप? कहीं इसको तुमर भी बोलते हैं, तुअर बोलते हैं। भगवान शंकर को ये फूल अपने आप में अति प्रिय, बहुत ज्यादा प्रिय। केवलम दूध धाराम च तथा कार्य विशेषता। यदि कोई कार्य बिगड़ा है तो दूध की धारा से उस कार्य को बनाया जा सकता है। कच्चा दूध लीजिए, पानी में मिलाइए और उससे भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, जिससे आपकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो जाएगा। शर्करा मिश्रता तत्र यदा बुद्धि जड़ो भवेत। यदि बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, उन्हें मृगी का रोग है, माथे में दर्द है, मस्तिष्क में पीड़ा है, बहुत ज़्यादा कष्ट है, आधा सीसी का दर्द है, मस्तिष्क दुखता है, मृगी का रोग है, तो थोड़ी शक्कर दूध में डालकर उसको मीठा करके भगवान शंकर का महा अभिषेक कीजिए, आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। लिखा है केवलम दुग्धाराम च तदा कार्याम विशेषता शर्करा मिश्रता तत्र यदा बुद्धि जड़ो भवेत। यदि जड़ बुद्धि हो गई है, वो भी बुद्धि गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज के बराबर हो जाएगी। इतनी बड़ी महिमा है भैया ये भगवान शंकर की। यदा च उच्चाटनम देहे जायते कारणम बिना। शंकर का अभिषेक करोगे तो किसी का उच्चाटन, किसी शत्रु का भी प्रभाव नहीं होगा, कोई दुश्मन भी हमारे और आपके ऊपर अपना हमला नहीं बोल सकता। इतना बड़ा प्रभाव है। राई का तेल शिव के ऊपर चढ़ाया जाता है, शत्रुनाम तापनार्थम, शत्रु परेशान करता है। सरसों का तेल पानी में मिला करके शंकर जी का उससे अभिषेक कर दिया जाता है, तो इससे भी ये एक बहुत बड़ा इसका ये समाधान है। धारा गंगा जल तैव भुक्ति मुक्ति फलप्रदा। आप गंगा जल पानी में डाल करके आप भगवान को चढ़ाते हैं तो मृत्युंजय समुद्भवा। मृत्युंजय का मतलब है मृत्यु को जिताने वाले भगवान महादेव। तो गंगा जल से भगवान का स्नान कराने पर इससे आयु मिलती है, भक्ति मिलती है, धन मिलता है, और सबसे बड़ी बात यह है गंगा जल से भगवान को स्नान कराने पर इष्ट दर्शन होता है, भगवान का दर्शन होता है।